हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैवल्य पीसीएस। ये जो वीडियो है ना वो रेडीमेड इंट्रो और कंक्लूजन के लिए है कि आप बस इसको पढ़ो और एग्जाम में जाके लिख दो। और इसका बेसिस है पीवाईक्यू और कुछ टॉपिक जो पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से जो कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। तो जब हम लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम उसमें कंपल्सरली ये मेंशन करेंगे कि 1765 का दीवानी राइट्स, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ था वहां से। फिर उसके इवोल्यूशन के बारे में बताएंगे कि वेरन हेस्टिंग्स जो लेके आया था, और कौन कौन से रीजन थे कि बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, ये भी बताएंगे। एंड अल्टीमेटली जो आपको नहीं भूलना है लिखना, वो है कि इसका एम क्या था, क्योंकि इसका एम एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना तो था नहीं। इसका एम था कॉलोनियल गवर्नेंस को मैक्सिमाइज करना। इसी से रिलेटेड एक कोट चाहिए था हमें। तो एक आरसी दत्त, आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ा होगा आरसी दत्त के बारे में। तो उन्होंने एक किताब लिखी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें एक कोट था, जैसे कि वो कोट ये था कि लैंड ऑफ रेवेन्यू कलेक्टर्स, जहाँ पे टीलर ऑफ द सॉइल जो है वो बर्डेंड हो गए हैं। आपको इसको याद कर लेना। फिर कंक्लूजन है। कंक्लूड जनरली हम कंक्लूड करते हैं अपने आंसर्स को समराइज करके, पर हम कुछ नया अप्रोच यूज करते हैं कि हम मेंशन करेंगे कि जो हाई लैंड रेवेन्यू हुआ, कॉमर्शलाइजेशन हुआ, डीनेशनलाइजेशन हुआ, उन तीनों ने मिलके क्या किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ करवाया। आप इसको इस तरह से ही मेंशन कर सकते हो, ट्रायंगुलर डायग्राम बना के, हाई लैंड रेवेन्यू, कॉमर्शलाइजेशन, डीनेशनलाइजेशन, और आप यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ को शो कर सकते हो। सेकेंड टॉपिक है वो है ट्राइबल प्रोटेस्ट। ट्राइबल प्रोटेस्ट जो टॉपिक है ये बीपीएससी बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है इसके बारे में सवाल। अब इसमें इसके इंट्रो में हम लिखेंगे बिरसा मुंडा जी का जो कोट था उसके बारे में, अबुआ दिसुम अबुआ राज, जो कि ये शो करता है कि हमें ऑटोनॉमी चाहिए, वो मेंशन करेंगे। और हम ये भी बताएंगे कि 1778 से लेकर 1748 तक 70 से ज्यादा ट्राइबल रिवॉल्ट हुए, और छोटा नागपुर से बस्तर के आसपास हुए, हम ये भी बताएंगे। और उसका पर्पस शो कर देंगे क्या था। अब और हम शो करेंगे एक कोट कि गांधी जी ने इस पे एक चीज बोला कि इंडिया के जो लोग हैं ना वो गांव में रहते हैं, दे लिव इन विलेजेस, और जो ट्राइबल पीपल हैं दे आर द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ नेचर एंड सॉइल। आप इसको एग्जाम्पल डायरेक्टली यूज करो। एंड फिर इस पे कंक्लूजन भी बना बनाया है, वो क्या है कि जो ट्राइबल प्राइजिंग, हम ये शो कर देंगे कि जो ट्राइबल प्राइजिंग है वो नेशनल मूवमेंट के पैरेलल चल रहा था, अलग से कुछ नहीं हो रहा था। और ये मूवमेंट इनडायरेक्टली जो है वो फ्रीडम स्ट्रगल को हेल्प कर रहा था, आप ये मेंशन कर दोगे। ये रीजन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन दे रहा था, आप ये मेंशन कर दोगे। और ये ट्राइबल्स के कंससनेस को जगा रहा था, आप ये भी मेंशन कर दोगे। नेक्स्ट इसी टॉपिक का एक्सटेंशन है, वो है संथाल अपराइजिंग। अब जैसे आप हिस्ट्री का क्वेश्चन देखते हो, कोई क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर इवेंट का है तो आप उसका ईयर मेंशन करना मत भूलो। और यहाँ पे एक चीज मैंने जो और ऐड करी कि ये 1857 का प्रिकर्सर है, कि उसके पहले, यानी कि मैंने कॉन्टेक्स्ट भी दे दिया। दमन आई कोई रीजन में हुआ था, मैंने बता दिया कि किस रीजन में हो रहा है, मैंने बता दिया कितने संथाल्स आए। और इसको मैंने थोड़ा करंट से लिंक कर दिया कि जो हमारी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू मैडम, उन्होंने ट्रिब्यूट पे किया मुर्मू ब्रदर्स को। इस पे एक अमर्त्य सेन साहब ने, जो कि इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कोट दिया कि जो संथाल हुल मूवमेंट था ये सिर्फ एक रिवीलियन नहीं था, एक स्टेटमेंट था कि हमारी भी आइडेंटिटी है और हमें भी जस्टिस चाहिए। इसी पे हम एक कंक्लूजन फ्रेम कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब ट्राइबल्स के आंसर में हम यूज करेंगे जो हमारा करंट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजंस, क्योंकि ये सारी चीजें वहीं से इंस्पायर हुई हैं, जैसे फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल, पेशा, एफआरए, कुछ करंट इवेंट जैसे जनजातीय गौरव दिवस, हूल दिवस, ट्रिफेड, बंधन केंद्र राज। ये सब शो करता है कि सिद्धू और कान्हू का जो स्ट्रगल किया था हमारे लिए, वो उसे हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया। तो ये शो करता है कंटेम्पररी लिंकेज, कि आप कंटेम्पररी आपका लिंक्ड है। फिर ट्राइबल का ही एक और रिवॉल्ट है जो कि बिरसा मुंडा रिवॉल्ट है। अब ऑब्वियसली इसमें हमें बताएंगे किस रीजन में हुआ है, तो छोटा नागपुर प्लेट्यू के एरिया में हुआ। मुंडा ट्राइब ने पार्टिसिपेट किया, दिखूज के खिलाफ किया, क्योंकि उनके खुंट काटी लैंड सिस्टम के को हटा दिया गया था। बिरसा ने इसे लूलान भी कहा, हम ये भी बताएंगे। और इस करंट टाइम से लिंक करेंगे जो कि जनजातीय गौरव दिवस है। आपने देखा होगा कि यहाँ के कंक्लूजन में और यहाँ पे आप एक ही चीज को यूज कर रहे हो, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आप ये भी ऐसे यूज कर सकते हो। अब
काफी बिरसा मुंडा जी काफी न्यूज में थे, तो पीएम मोदी ने उनमें कुछ बोला था, हम उसको एज अ कोट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका कोट रहा जो पीएम मोदी जी ने बोला था, और ये कंटेम्प्रेरी रिलेवेंट भी रखता है। कंक्लूजन में वही कर देंगे, इसको लिंक कर देंगे करंट स्कीम से। जो भी ऐसे यहाँ पे धरती अब्बा जन भागीदारी, धरती अब्बा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, पीएम जनमान, हम इसको लिंक करेंगे। यानी कि हम ये भी बता रहे हैं कि हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी हम बता रहे हैं कि हम कैसे करंट गवर्नमेंट के चीजों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, इससे हमारा मार्क्स को बूस्ट मिलेगा एग्जाम में। फिर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब इसमें क्या है ना कि मैं आपको सिखाऊंगा कि एक तो कोट हो गया, एक एक पर्टिकुलर स्कॉलर को, पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को कैसे यूज करते हैं इंट्रो में। तो वीडी सावरकर जी ने कहा कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वहीं पे एक जो दिसरैलिया साहब थे, उन्होंने कहा कि ये 1857 का रिवॉल्ट हुआ था ऑपरेशन एंड ब्रोकन फेथ के कारण। बता देंगे कहाँ, वो मेरठ में हुआ था, दिल्ली, कानपुर, इस वगैरह में हुआ था। कुछ महिलाओं के बारे में मेंशन कर देंगे, और बिहार का एक कॉन्टेक्स्ट लाएंगे, कुंवर सिंह। ये बीपीएससी एग्जाम है तो वी शुड मेंशन इट। फिर हम एक यहाँ पे हिस्टोरियन ले आए, विपिन चंद्रा, उन्होंने कुछ कोट दिया, ये आप याद कर लेंगे कि इनजस्टिस, ऑपरेशन, कल्चरल इंसल्ट। कंक्लूजन में हम यही बताएंगे कि अभी लगभग 100 साल से बता देंगे हम कि एक सेंचुरी ऑफ ऑपरेशन बीता, और ये 1847 का रिवॉल्ट ने एक सीडीबीड बना दिया, कि एक बीज बो दिया है जिसका फल हमें मिला इंडिपेंडेंस के रूप में। ये कर सकते हो आप, चाहो तो एग्जाम डायग्राम बना दो, ऐसे करके 1857 लिख दो, एज ए मेंशन कर दो कि ये सॉइल है, इसी के अंदर बीज है, और इसे एक पेड़ निकल रहा है, और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बन गया, इंडिया आजाद हो गया, ये बना सकता हूँ। फिर है इंडियन नेशनलिज्म, ये भी एक पीवाईक्यू बेस्ड थीम है। तो अब इंडियन नेशनलिज्म में क्या था ना कि बहुत तरह के नेशनलिज्म थे, तो मैंने सबके सबके नेशनलिज्म को मर्ज करके एक इंट्रो दे दिया आपको। गांधी जी का, तिलक जी का, नेहरू जी का, बोस जी का, टैगोर जी का, नेहरूजी जी का। आपको इसमें एक दो भी याद रहे तो आपका काम बन जाएगा। ये कोट थोड़ा बड़ा है, तो आप इसको देख लेना। सीए बैली का कोट है, ठीक है, कि इंडिया का नेशनलिज्म है वो डायरेक्ट रिजल्ट किसका है, कॉलोनियलिज्म का। आप इतना भी लिखोगे तो काम चल जाएगा। कंक्लूजन ये है, क्योंकि हमारा नेशनलिज्म है तो हमने इसको लिंक कर दिया करंट कॉन्स्टिट्यूशन से, कि आज जो हमारा इंडिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक है, इगालिटेरियन है, सेक्युलर है, हम नेशनल डेवलपमेंट फोकस कर रहे हैं, हमारा आत्मनिर्भर भारत आप यहाँ पे ला सकते हो, ये शो करता है। ये हमारा कंक्लूजन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इसको हम लिंक करेंगे कि अब ये शो करेंगे इसका ओरिजिन से, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन बनता है इस पे। तो इसको हम लिंक करेंगे कैसे ओरिजिन किया, ओरिजिन हुआ, तो बोलेंगे कि डॉक्टर पताविस्ता रवैया ने कहा था कि इसका ओरिजिन जो है वो श्राउडेड इन मिस्ट्री है। फिर हम एयू को भी लेके आएंगे, डेट को डाल देंगे, हिस्ट्री है क्योंकि डालना ही पड़ेगा। नौरोजी आ गए, दिनसा वॉचा जी का नाम आ गया। और ऐसे ही हम इंट्रो में फ्रेम कर सकते हैं। इसमें कोट आएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल का, कि कांग्रेस जो है वो क्या है, इंडिया का एक यूनिफाइंग फोर्स है, ठीक है। अब चाहोगे तो इसको आप पॉलिटी में भी यूज कर सकते हो, जब आप फेडरलिज्म का आंसर लिखते हो तब। फिर इसको हम कंक्लूड कर देंगे। तो अब क्योंकि कांग्रेस ने जो भी स्टार्ट किया, इसको फायदा मिला मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 में, तो हम इसको 1909 को मेंशन करेंगे, हम स्वराज को मेंशन करेंगे कंक्लूजन में, मॉडरेट ने क्या किया, एक्सट्रीमिस्ट ने क्या किया, उन सबको मेंशन कर देंगे, तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पार्टीशन ऑफ बंगाल, या नेक्स्ट टॉपिक कह सकते हैं। तो वही टाइम बताएंगे कब हुआ था, क्यों हुआ था भाई, वो बता देंगे, डिवाइड एंड रूल के कारण हुआ था। इसका रिजल्ट क्या हुआ था, कि ये पहला नेशन वाइड और एंटी कॉलोनियल मूवमेंट बना। इस पे एक कोट दे देंगे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी साहब का, कि ये जो पार्टीशन हुआ था वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं हुआ था, रेदर हिंदू मुस्लिम को डिसयूनाइट करने के लिए हुआ था। कंक्लूड कर देंगे बिपिन चंद्रा हिस्टोरियन के, जिन्होंने कहा था कि इस पार्टीशन ने एक नया पॉलिटिकल कंसिस्टेंस को अवेक कर दिया है। स्वदेशी बाइकॉट, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, हम सब इसके कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं। इसी का एक्सटेंशन था स्वदेशी मूवमेंट, जो भी एक खुद एक टॉपिक है अपने आप में। तो बताएंगे टाइम पीरियड कब से 1905 से 8 तक था। करजन का पार्टीशन ऑफ बंगाल था, जो कि बंगालीज ने को मेंशन करेंगे। कुछ एक्ट जो उस समय आए थे, उस कलकत्ता कॉर्पोरेशन वाले 1890 इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट आया था, उसको ही मेंशन करेंगे हम। सुमित सरकार जो अगेन एक इंडिया के हिस्टोरियन है, उनका कोट मेंशन कर देंगे कि जो इस मूवमेंट ने इकोनॉमिक प्रोटेस्ट को पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग बना दिया। फिर एक कंक्लूजन, रेडीमेड कंक्लूजन क्या है कि इसने दिया हमें सेल्फ रिलायंस। इसको हम करंट टाइम से भी लिंक कर सकते हैं,
मेक इन इंडिया से, आत्मनिर्भर भारत से, स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर लोकल, इस नाम से इनसे हम लिंक कर सकते हैं। फिर है टॉपिक सेपरेशन ऑफ बिहार। हाल फिलहाल में इस पर क्वेश्चन तो आया नहीं है, पर इस पर क्वेश्चन आ रखा है, इसलिए यहाँ पे है। अब जब क्योंकि ये बिहार आ गया, तो अब बिहार को लिंक करेंगे कि इसको एंशियंट हेरिटेज का लिंक करेंगे, बुद्धा जी को लेके आएंगे, गुरु नानक जी को लेके आएंगे, फिर उसमें हित नारायण जी आएंगे, सच्चिदानंद सिन्हा आएंगे, वैशाली आएगा, फर्स्ट रिपब्लिक आएगा। और अब करेंटली 22 मार्च 1912 को जो हम मनाते हैं अपना सेपरेट प्रोविंस, जो भी मनाते हैं हम अपना बिहार दिवस, उसको लिखेंगे यहाँ पे। और फिर हम यहाँ पे स्पेसिफिकली सच्चिदानंद सिन्हा जी का मेंशन करेंगे, क्योंकि हम बिहार की बात कर रहे हैं, एंड ही इज अ पायनियर, ही वाज अ पायनियर इन द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट बिहार। तो हम इनके कोट को मेंशन करेंगे स्पेसिफिकली, और इसको कंक्लूड करेंगे करंट लिंकेज से। नीतीश कुमार जी का नाम आएगा जो हमारे करंट सीएम है, कि कैसे क्रिएट हुआ, फिर कैसे हम इसको सेलिब्रेट करते हैं 22 मार्च को, जो कि हमारा स्टेट का प्राइड है और हमारे इवॉल्विंग आइडेंटिटी को शो करता है। नेक्स्ट टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह। स्पेसिफिकली ये तो बिहार के लिए है, तो हम पहले बताएंगे टाइम कब था, फिर बताएंगे गांधी जी का बारे में, अहिंसा के फोकस था, तिनकठिया के लिए हुआ था ये क्या था, पार्टिसिपेटरी मास रेजिस्टेंस था, वो मेंशन करेंगे, क्योंकि ये मूवमेंट वाज लेड बाय एम के गांधी, हमारे फादर ऑफ नेशन। तो हम उन्हीं का कोट मेंशन कर देंगे कि ये उनके लाइफ में टर्निंग पॉइंट था, और बताया कि कैसे हम नॉन वायलेंस से मूवमेंट को कर सकते हैं। फिर हम मेंशन कर देंगे कंक्लूजन में बिपिन चंद्रा जी के बारे में, कि कैसे चंपारण ने गांधी जी को ट्रांसफॉर्म कर दिया लीडर ऑफ नेशन में। अब ये जो है ना कंक्लूजन, आप इसको चंपारण में भी लिखो, आप इसको गांधी जी के पे स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा उसमें भी लिखो। फिर मैंने इसको करंट लिंकेज दिया कि अभी चंपारण सत्याग्रह सर्किट बना है, 2025 में चंपारण सत्याग्रह पे एक फिल्म बनी थी, उसको अवार्ड मिला, ये कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हो, तो अभी करंट कॉन्टेक्स्ट भी आ जाए। अब एक कल्चर का टॉपिक है, केव आर्किटेक्चर। बीपीएससी रिसेंटली पूछने लग गया है, तो उसका फोकस मेनली ईस्टर्न इंडिया के केव पे है, पर मैंने वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया के लिए भी अलग अलग इंट्रोडक्शन फ्रेम कर दिए हैं, और अलग अलग कंक्लूजन भी फ्रेम कर दिए हैं, तो आप इसको देख लेंगे। वही रीजन, स्पेसिफिक रीजन है, टाइम पीरियड है, सेम टाइम पीरियड है, कौन से एरिया को कवर करता है, और जो जोसेफ कैम्पबेल के बारे में मेंशन कर देंगे कि इन्होंने क्या क्या कहा, कि कैसे द केव यू फियर, जिस केव से आप डरते हैं, उसमें पुरानी ट्रेजर मान के, बेसिकली एक तिजोरी है, उसे डरना नहीं चाहिए, ये कहना चाहते हैं। सेम उसका एक्सटेंशन कंक्लूजन में है, अजंता एलोरा। अगर ईस्टर्न इंडिया में आया तो बारवारा नागार्जुन, उदयगिरी, खांडगिरी। सदर्न इंडिया में आया तो बादामी, महाबलीपुरम। पर चांसेस इसके ज्यादा बनते हैं ईस्टर्न इंडिया के, क्योंकि बिहार उस पार्ट में आता है। फिर कुछ एक्ट्स जिसपे बीपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, तो देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो हम बताएंगे, कुछ इसको बनाएंगे स्पेसिफिक, लॉर्ड पाम्पस्टन को मेंशन करेंगे, एडवर्ड हेनरी स्टैनली को मेंशन करेंगे, इसको बताएंगे कैसे इसने कंपनी रूल खत्म किया, फिर कंक्लूड कर देंगे। अब जब भी एक्ट को कंक्लूड करो, कोई भी एक्ट को, तो उसका जो नेक्स्ट एक्ट आया है ना, उसका जो कोई भी नेक्स्ट एक्ट आया है, उस नेक्स्ट एक्ट से कंक्लूड करो। तो यहाँ पे 1858 का एक्ट आया था, उसके बाद का एक्ट 1861 का है, तो हमने इससे इसको कंक्लूड कर दिया। फिर एक एक्ट का है। अब ये एक्ट अगर इस एक्ट पे ही क्वेश्चन आ जाता है तो क्या करेंगे, हम बताएंगे कौन लेके आए भाई, तो ये लेके आए, ये इनके अंदर आया। अब हम अगर हम इसे भी कंक्लूड करना है, तो अगर हम क्या करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया, हम उसके आगे के एक एक्ट को लिंक कर देंगे, 1892 के एक्ट से लिंक कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल माइलस्टोन वगैरह, लेटेस्ट इम्प्लीमेंटेशन सब मेंशन कर देंगे। फिर एक फर्दर एक एक्ट आया, दिस सेम पैटर्न सेम चलने वाला है, बस यहाँ पे मैंने एक कोट दे दिया है, क्योंकि इस पे चाहिए था कोट, तो मैंने गोपाल कृष्ण गोखले जी को कोट दे दिया है, तो आप इसको याद कर लो। अगेन हम क्या करेंगे, इसके आगे के एक्ट को यहाँ पे लिंक कर देंगे, हमने इसको लिंक कर दिया। फिर अब यही एक्ट पे अगर क्वेश्चन बन गया 1990 पे, सेम क्या करेंगे, जॉन मॉर्ले, लॉर्ड मिंटो, हमने क्या किया, यहाँ पे जो मिंटो और ये दोनों नाम मेंशन है, हमने इसी को उठा के यहाँ पे इंट्रो में डाल दिया, ताकि हमारा इंट्रो फैक्चुअल भी हो जाए और अब मोर अपीलिंग भी हो जाए, हमने टाइम मेंशन कर दिया। ठीक है। फिर बिपिन चंद्रा का हम कोट यूज कर देंगे, कि कैसे ये एक हाफ हार्टेड रिफॉर्म था, वही मेंशन कर देंगे। फिर क्योंकि एक एक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमने क्या किया, इस एक्ट के लैकुनास को बता दिया, हमने कुछ चेंज किया यहाँ पे, कि कैसे अभी फेल हो गया, अब फेल हो गया तो एक नया रिफॉर्म आएगा 1919 का, 1919 का सॉरी, इसमें मेंशन कर देंगे किसने कौन से लेके आया। अगेन हमने नाम उठाया यहाँ से, यहाँ मेंशन कर दिया, मॉन्टेग डिक्लेरेशन को डाल दिया, कैसे हमारे सेल गवर्नमेंट की तरफ गया वो डाल दिया, कैरेट ट्रस्टी का अप्रोच था वो डाल दिया। कंक्लूजन में क्या कर देंगे, अगेन जो फाइनल एक्ट आया था 1935 का वो डाल देंगे। फिर अब 1935 पे भी अगर क्वेश्चन आ गया,
तो रेडी तैयार है कि अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड देंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो साइमन कमीशन का बैकग्राउंड देंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का बैकग्राउंड देंगे, प्रोविंशियल अब इसका एम क्या था मेंशन कर देंगे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी थी, फेडरल स्ट्रक्चर था, और इसमें इसको ना प्रीवियस एक्ट से भी इसके लिंक कर देंगे कि कैसे 1919 का एक्ट फेल हो गया तब ये एक्ट को आना पड़ा। अब जेएल नेहरू ने इस पे कहा था कि भाई हमें गाड़ी तो आपने दे दी पर उसमें ब्रेक ही ब्रेक है और इंजन तो है ही नहीं, तो चलाएं क्या, तो ये एक्ट उसी का तरह का एक्ट था। अब अगेन इसको हम लिंक करेंगे, इससे कंक्लूजन को लिंक करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से, क्योंकि दैट वाज द लास्ट एक्ट व्हिच केम, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी स्टेब्लिश होगी, तो हम ऐसा मेंशन कर दें। फिर एक टॉपिक है जो अभी रिसेंटली तो नहीं आया पर 56 या 57 बीपीएससी में आया था, वो है वर्किंग क्लास के बारे में। ठीक है, अब फोकस करना है कि एग्जाम बीपीएससी क्या है, तो जहां जहां आपको मौका मिले बिहार स्पेसिफिक पॉइंट डालने का आप डालो। तो मैंने यहाँ पे डाला सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शाहबाद, रत्नागिरी को मेंशन मैंने किया है, तो आप भी इसको ध्यान से पढ़ना और मेंशन करना कैसे फ्रेगमेंटेड विलेज एंड होल्डिंग्स करने से हुआ। अब अब देखो वर्किंग क्लास में मैंने बाल गंगाधर तिलक का ही क्यों दिया, किसी और का क्यों नहीं दिया, क्योंकि ही वॉज अ पर्सन, ही वॉज जो कि डायरेक्टली रिलेटेड थे वर्किंग क्लास से, तो एग्जामिनर को पता है कि जब वर्किंग क्लास आएगा तो ये नाम उसको अगर उनको दिख गया एग्जामिनर को आपको नंबर मिल जाएंगे, तो ये करना है। फिर इसको हम लिंक करेंगे इसी कंक्लूजन को पोस्ट वॉर से, लिंक कर दिया क्या क्या चीजें फॉर्म हुई, नए नए इंस्टीट्यूशन, एचएमएस, एचएमबी, यूटीसी, इसको आप गूगल कर सकते हो थोड़ा अगर पढ़ने का मन हो तो। नेक्स्ट टॉपिक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपको ये टाइम लाइन नहीं मेंशन करना है, आपको इसको मेंशन करना ही करना है, मिस नहीं करोगे आप। तो बता देंगे कैसे ओरिजिन हुआ लाहौर सेशन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगेन बिहार का कॉन्टेक्स्ट देंगे क्योंकि ये बिहार के थे, वी विल ब्रिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बिहार, तो हम लेके आएंगे उसको। अब इसमें महात्मा गांधी जी का एक कोट दे देंगे कि उन्होंने एक लेटर दिया राजेंद्र प्रसाद को। अब अगेन मैंने यहाँ पे क्या राजेंद्र प्रसाद स्पेसिफिकली जानबूझ के लेके आया क्योंकि ये बिहार के थे, तो एग्जाम बीपीएससी का है तो ये तो चाहिए ही थे हमें। कंक्लूजन में अगेन हमने सीएफ एंड्रयूज के कोट से कंक्लूड कर दिया कि इट वाज अ मोरल थंडर अगेंस्ट पॉलिटिकल स्लेवरी। नेक्स्ट टॉपिक आया इंडिविजुअल सत्याग्रह वाला टॉपिक आया। फिर हमने क्या अब क्यों हुआ हम बता देंगे कि भाई इंडिविजुअल सत्याग्रह क्यों हुआ, तो हम प्रोवोक हो गए थे इसलिए हुआ, वर्ल्ड वॉर टू का क्राइटेरिया, अगस्त ऑफर का सीन, ये सब हम इंट्रोडक्शन में डालेंगे। अब कोर्ट में क्या है ना, अब यहाँ पे लुई फिशर क्यों है, क्योंकि लुई फिशर वाज विद महात्मा गांधी, ये एक जर्नलिस्ट थे, तो हमने या तो अब इनके कोट को यूज कर लो या फिर महात्मा गांधी जी का ही नाम इस्तेमाल कर लो, इट विल बी मोर बेटर। कि भाई हम इंडिविजुअल सत्याग्रह इसलिए कर रहे हैं ताकि राइट ऑफ फ्री स्पीच हमें मिल सके। फिर इसको हम कंक्लूड कर देंगे अगेन विद बिहार कॉन्टेक्स्ट, बाबू श्री कृष्ण सिंह के नाम से, अनुग्रह नारायण जी के सिन्हा के नाम से, वुमेन एक्टिविस्ट के नाम से, एंड ये भी बता देंगे कि कैसे इस सत्याग्रह ने क्यूट इंडिया मूवमेंट के लिए एक ग्राउंड को क्रिएट कर दिया। फिर अगला टॉपिक ही क्विट इंडिया मूवमेंट है, तो अगेन हम वही बताएंगे आपको, ये टाइम लाइन नहीं भूलना है, आपको रेजोल्यूशंस नहीं भूलना है, आपको इंट्रो में डालना ही डालना है। फिर बिहार का स्पेसिफिक आएगा, आजाद दस्ता, जयप्रकाश नारायण जी, सियाराम दल वगैरह, ये सब आएगा ही, आपको मेंशन करना है। कोर्ट में अगेन महात्मा गांधी जी का कोर्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हो कि हम या तो भारत को आजादी दिलवाएंगे या तो इसके प्रयास में हम मर जाएंगे, ये करेंगे हम। इसके कंक्लूजन की अगर बात करें तो बताएंगे कि एक जो लीडर लेस और स्पॉन्टेनियस कैरेक्टर था, ये मेंशन करेंगे। ठीक है, गांधी का कॉल पर लिख देंगे कि भाई हमें डेमोक्रेसी चाहिए भाई किसी भी कीमत पे। और ये बताएंगे कि कैसे ये एक फाइनल ट्रम्पेट था आज़ादी के लिए कि हमने ढोलक नगाड़े बजा दी हैं, अब हमें आज़ादी चाहिए, भागो अंग्रेजों भागो कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक जयप्रकाश नारायण साहब, इनको तो आपको नहीं भूलना है, इनका नाम आप हर कंक्लूजन में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इनका नाम था लोकनायक, इंट्रो में मेंशन कर दिया। कैसे इन्होंने क्यूट इंडिया से लेके टोटल रेवोल्यूशन तक लेके गए, ये भी मेंशन कर दिया। कैसे इन्होंने इथकल पॉलिटिक्स से फोकस करा, सब मेंशन किया हमने। अब अब हमने क्या किया, पीएम मोदी जी को यूज कर लिया यहाँ पे कि भाई पीएम मोदी साहब ने क्या कहा कि भाई ये ही इज द पायनियर ऑफ डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस, वॉइस ऑफ कंसेंसस वगैरह मेंशन कर देंगे। अब इसको हम कंक्लूड करेंगे किससे कि भाई इनका जो आइडिया था वो करेंट डे पंचायती राज में दिखता है, पीएम किसान में दिखता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में दिखता है, आत्मनिर्भर भारत में दिखता है, तो हम ये मेंशन कर देंगे। राम मनोहर लोहिया जी, ये अब आपने इनका नाम बहुत सुना होगा बिहार के पॉलिटिकल एरिना में, तो वो है, तो ये एक सोशलिस्ट मेंशन करेंगे कि इंट्रो में कि एक सोशलिस्ट थिंकर थे, इनका एक डॉक्ट्रिन था, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल इरेलीवेंस, आपको बस इसको याद कर लेना है एंड जाके एग्जाम लिख लेना है। कैसे इन्होंने ब्लेंड किया मार्क्स के इकोनॉमिक जस्टिस को गांधी सत्याग्रह से, वही मेंशन करेंगे। पीपल सेंट्रिक डेमोक्रेसी, ये आपको कीवर्ड ही मिलेगा अपने आपके पॉलिटिकल आंसर के लिए।
अब देखो यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली जो है ना नीतीश कुमार जी को मेंशन किया है, क्योंकि ये नीतीश कुमार जी बहुत बोलते हैं इनके बारे में, बात करते हैं इनके बारे में। तो आप इनका यूज करो, आपको रिलेवेंस देगा कि बिहार का एग्जाम है तो बिहार का रिलेवेंस अपने आप आ गया यहाँ पे। अब कंक्लूड करेंगे कैसे कि अब राम मनोहर लोहिया जी का जो है वो बिहार गवर्नमेंट के इनिशिएटिव में कहाँ का दिखते हैं, महादलित विकास मिशन, वुमेन रिजर्वेशन, जीविका, आपको यहाँ से लिंक करना है। ठीक है, ताकि एक कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट भी रहे, बिहार स्पेसिफिक भी रहे, बीपीएससी स्पेसिफिक भी रहे। फिर महात्मा गांधी अवर फादर ऑफ नेशन, ठीक है, फादर ऑफ नेशन मेंशन करेंगे, करना ही करना है। उनके सत्य हिंसा को मेंशन करना है, स्वराज को मेंशन करना है, उन्होंने जो चीज़ चंपारण किया, सिविल डिसोबीडियंस किया, इनको सब में सब चीज़ को मेंशन करना है इंट्रोडक्शन में। कोर्ट में अगेन हम अपने प्रधानमंत्री जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के नाम से ही शुरू कर सकते हैं कि कैसे हम लोग आज के ज़माने में हम इम्प्रेस करते हैं लोगों को। पर गांधी जी का कहना था कि नहीं भाई, इंस्पायर करो। जो हमारी आदत है ना व्हाट्सएप पे लगा देना स्टेटस, टेलीग्राम पे, कि हम लोगों को इम्प्रेस करते रहते हैं, बेसिकली इसका मतलब वही है। अब इसको हम कंक्लूड करेंगे कैसे, कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक करके कुछ आर्टिकल्स को लिंक कर देंगे कि कैसे गांधी जी का आइडिया जो है आज के करंट भारत के संविधान में दिखता है, कुछ स्कीम्स में दिखता है। ठीक है जी, कुछ बिहार गवर्नमेंट के स्कीम्स में दिखता है। आपको बिहार के कॉन्टेक्स्ट को कभी नहीं भूलना है, आप दिमाग में बैठा लीजिए, लिखना ही लिखना है आपको। जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बात करते हैं, हमारे पहले प्रधानमंत्री, कैसे ये सेकुलर ह्यूमनिस्ट थे, सोशल डेमोक्रेट थे। लिखो इनके बारे में, इंडिपेंडेंट नेशन में उन्होंने क्या काम किया, बताओ कि ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। आपको फैक्चुअल डेटा डालना है इंट्रो में, कुछ उनके आइडियोलॉजीज थे वो मेंशन कर दो। अब जवाहरलाल नेहरू में इन्हीं का कोड इस्तेमाल कर दो। ठीक है, अब अगेन जब इनको कंक्लूड करोगे तो ऑलवेज लिंक विथ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कोई भी पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली, अगर कुछ आपको याद नहीं आ रहा है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे लिंक करके आप कंक्लूड कर सकते हो। कर्पूरी ठाकुर जी आजकल बहुत रिलेवेंट चल रहे हैं एग्जाम के पर्पस के भी, क्योंकि इनको भारत रत्न भी मिला होगा, आपने प्री के लिए पढ़ा होगा इसको। तो मेंशन कर देंगे इनको, जन नायक कहते हैं। टाइम पीरियड बता देंगे, मोरल पॉलिटिक्स की बात करते थे कि बिहार में सोशल इक्वलिटी हो जाए, कैसे लोहिया और जेपी जी से लिंक करिए करना है इनको, डिप्टी सीएम भी रहे, सीएम भी रहे, सब मेंशन करना है आपको। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इनके बारे में बात किया था रिसेंटली, तो आपको वो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि ही वाज अ चैंपियन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड एंड बीकॉन ऑफ सोशल जस्टिस, ये आपको मेंशन करना है। और जब आप इसको कंक्लूड करोगे एंड अगेन गिव अ बिहार लिंक कि भूपेंद्र नारायण यादव ने अपनी एक किताब साक्ष्य में इनके बारे में लिखा, आपको ये याद करना है कि ये सिंबल ऑफ कैश मॉरल पॉलिटिक्स वगैरह थे, इसको मेंशन कर दीजिए। फिर हमारे आर एन टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर, ही इज ए ट्रू पॉलीमैथ, इन्होंने बहुत चीज़ों पे काम किया, आपको इंट्रो मेंशन करना है। कैसे इंडिया के पहले नोबेल लॉटरेट वो भी मेंशन करना है। कल्चरल अवेकनिंग के बारे में बात करते थे, यूनिवर्सल ह्यूमनिस्ट थे, इंडिया के सॉल्व के फिलोसफर थे। हर चीज़ को यू हैव टू मेंशन। जो भी फैक्ट आपको याद है, ब्रिंग इन द इंट्रो एंड लिंक दैट इंट्रो विद द क्वेश्चन। इन पे अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने बात बोली थी, आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में क्या बोले थे आप यही लिख दो एग्जाम में, कि कैसे जो है आर एन टैगोर जी एक पुल की तरह ऐसे बना दो, एक पुल बना दो, बोलो कि ईस्ट और वेस्ट को लिंक कर रहे हैं आर एन टैगोर, आप ये भी कर सकते हो एग्जाम में। ठीक है, आप फिर कंक्लूड कर दो कि कैसे विश्व भारती इंटरडिसिप्लिनरी मॉडल के अप्रोच को अपनाते हैं। आप इसको आज के न्यू एजुकेशन पॉलिसी से भी लिंक कर सकते हो, चाहो तो डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस, यूनेस्को का जो है आइडिया, उससे भी लिंक कर सकते हो। फिर है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, इनको तो आप जानते ही होंगे। उनका ओरिजिनल नाम क्या था, नौरंग राय, बिहार में उनको किसान प्राण कहते हैं। ये इन्होंने अपने बिहार को कर्मभूमि बना दिया। इंस्पायर हुए गांधी, राव शमशान एक साथ इन्होंने काम भी किया है। एससी बोस ने इन पे कुछ कहा तो वो डालेंगे, कैसे फॉरवर्ड ब्लॉक के साथ भी रहे ये। अगर इनको कंक्लूड करना हो तो किसान सभा, क्राई ऑफ इंडियन सॉइल। अब चाहे क्वेश्चन आपके इन सरस्वती जी पे आए, चाहे आपके क्वेश्चन किसान सभा पे आए, आप यही यूज कर सकते हो ये कंक्लूजन। नो स्वराज विदाउट किसान राज, इसको याद करो, आप कंपल्सरी याद कर लेना, इसको आपका काम आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है वो है राजेंद्र प्रसाद जी का, हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट हैं और बिहार से ही हैं, तो इनको देश रत्न कहा जाता है। आपको मेंशन करना है इंट्रो में, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के पहले प्रेसिडेंट भी रहे, ये भी मेंशन करना है। वो इंटीग्रिटी स्टेटमेंट के बारे में मेंशन करना है। महात्मा गांधी ने इनके बारे में क्या कहा कि ही इज अजात शत्रु, यू हैव टू रिमेंबर दिस, आपको लिखना ही लिखना है कि अजात शत्रु थे। फिर उसको हम कंक्लूड कर देंगे कि ये सिंपलिसिटी और सेल्फलेसनेस के एपिटोम पे थे। इन इंडियन पॉलिटिक्स के जेंटलमैन थे,
इनको गांधी जी ने अजात शत्रु कहा था, इनको 1962 में भारत रत्न मिला, सब मेंशन करो और इसको फिर अपने क्वेश्चन के डिमांड से लिंक कर दो। पर आपको लिखना यही है। सुभाष चंद्र बोस जी, उन्होंने बोला कि उनके बोला गया फेयरलेस रिवोल्यूशनरी थे, बोल्ड डायरेक्ट एक्शन, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, आईएनए को लीड किया, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के बारे में बात की, लिंक कर दो। आप देख रहे हो यहाँ पे नेशनलिज्म के आंसर टॉपिक में भी आप उनको यूज कर सकते हो। फिर एम के गांधी जी ने क्या बोला, दोनों का व्यू एक दूसरे से अलग था, इसलिए मैंने यहाँ पे एम के गांधी जी को लिया है क्योंकि व्यू अलग था, फिर भी उनको सपोर्ट कर रहे थे। कंक्लूड कर देंगे कि नेताजी कैसे लिखे हैं। द इंडियन स्ट्रगल के बारे में लिखा किताब था, उसमें लिखा गया। आज आईएनए आजाद हिंद मूवमेंट से इनको लिंक कर देंगे, ठीक है। करंटली आत्मनिर्भर भारत, जो इंडिया का जो डिफेंस इंडस्ट्री में आत्मनिर्भर भारत आ रहा है, आपको यहाँ से आप लिंक कर सकते हो। वेस्टर्न एजुकेशन, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं बीपीएससी में, तो लिंक करेंगे एंशियंट टाइम से कि कैसे नालंदा विक्रमशिला उदयपुरी था, आर्यभट्ट जी भी थे हमारे यहाँ करंटली, फिर उसको करंट से लिंक करेंगे। पोस्ट एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट से, पढ़ने इंजीनियरिंग कॉलेज से हम लिंक कर देंगे, पटना मेडिकल कॉलेज से लिंक कर देंगे, इससे हम लिंक कर सकते हैं। इवन जो पीएमसीएच का जो रिनोवेशन हुआ था इस साल हो रहा है, उससे भी लिंक कर सकते हो आप। आर एन टैगोर ने इस पे क्या बोला है वेस्टर्न एजुकेशन पे, उस पे आप पढ़ के देख लो। एडॉप्शन, एडेप्टेशन, वेस्टर्न साइंस के बारे में बात करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। इसको हम कंक्लूड कर देंगे स्किल्स, नॉलेज, पॉलिटिकल अवेयरनेस के थ्रू। गांधी, टैगोर, तिलक, नेहरू के नाम से इसको हम लिंक कर सकते हैं, कैसे जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो नेशन बिल्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है। फिर हम प्रेस की डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, ये भी एक टॉपिक है स्पेसिफिकली, कि मेंशन करेंगे कैसे कि ब्रिटिश के टाइम पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल होने के बावजूद ये पावरफुल टूल बना। हम बता देंगे बंगाल गैजेट के बारे में। बिहार का भी लिंक लेके आएंगे कि बिहार में भी की फोर्स रहा, क्योंकि एग्जाम बीपीएससी का है, आपको ये नहीं भूलना। फिर महात्मा गांधी जी ने क्या बताया, बिहार में क्या हुआ, कोर्ट में ही मेंशन कर देंगे। अब अगर हम कंक्लूड करेंगे तो हम यहाँ पे बिहार के न्यूज़पेपर्स को लेके आएंगे, जैसे कि बिहार बंधु, टाइम नहीं भूलना, सर्च लाइट, बिहार केसरी, इंडिया नेशन, सब आपको मेंशन करना है और उन सबको लिंक कर दो आप। चंपारण, कैसे चंपारण में इन न्यूज़पेपर ने हेल्प किया लोगों को अवेयर करने के लिए, ठीक है। फिर मधुबनी पेंटिंग, जिसका नोट्स आज ग्रुप पे गया था, उसके लिए कि मिथिला रीजन में आपको रीजन मेंशन कर देना है इंट्रो में, ठीक है। बिहार नेपाल के बारे में बताना है, सीता जी की वेडिंग से इसको लिंक है तो बताना है, किंग जनक का नाम मेंशन करना है। बेसिकली लिंक विथ रामायण आप भी लिंक कर सकते हो, अगर गया में कुछ याद ना आए भी लिंक करो, ठीक है। एक विलियम डेलरिम, ब्रिटिश या हिस्टोरियन, उन्होंने इस पे कुछ बोला कि जो मधुबनी पेंटिंग है वो एक क्यूजेस्ट एग्जांपल है फोक आर्ट का, आपको एग्जाम में लिखना है। कंक्लूड करेंगे इसको लिंक कर देंगे जीआई टैग से, इंडिया का ग्लोबल हैंडलूम कैंपेन से, ओएनडीसी से लिंक कर देंगे, वन नेशन वन प्रोडक्ट या फिर वन नेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट से लिंक कर सकते हैं। फिर मंजूषा पेंटिंग के बारे में देखते हैं, तो इनको हम बताएंगे कि इसका एक और नाम अंगिका भी है, इन्फॉर्मेशन करेंगे, स्नेक पेंटिंग भी कहते हैं, टाइम लाइन मेंशन कर देंगे 7वीं सेंचुरी के बारे में। और ये भी बताएंगे कि बिहार को जीआई मिल गया इसके लिए, तो यहाँ मेंशन है ऑलरेडी। तो अगर आप इन सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शंस को भी याद रख लेते हो तो आपका इंट्रो का काम बन जाएगा। ये डी स्कूल की एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर अनु कपूर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, उन्होंने इस पर कुछ बोला था, बिहुला बिहारी के बारे में आप देख लेना। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि वुमेन आर्टिसन से लिंक्ड है, तो अगर आप पे क्वेश्चन वुमेन एम्पावरमेंट में पे भी आता है तो आप इसको यूज कर सकते हो। जागो बिहार से लिंक करो, जो कैंपेन था, नबार्ड से लिंक करो, कल्चरल प्रिजर्वेशन से लिंक करो। यहाँ पे आप टेक्नोलॉजी भी ला सकते हो कि कैसे टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है, ठीक है। फिर एक मॉडर्न आर्ट, फेमस टाइमलाइन बताना ही बताना है मॉडर्न एरा के बारे में, ठीक है, कि कैसे जो मॉडर्न आर्ट था, आर्किटेक्चर जो था अशोका के टाइम पे फ्लरिश हुआ बहुत ज्यादा, इससे गवर्नेंस का भी इंस्ट्रूमेंट था और कल्चर का भी इंस्ट्रूमेंट था, आपको मेंशन करना है। फिर आपको ये उपेंद्र सिंह जी और उर्मिला थापर को मेंशन कर सकती हो। उर्मिला थापर का एक कोट था जो हमने टेस्ट सीरीज में भी दिया था कि कैसे ये अथॉरिटी ऑफ स्टेट और मोरल फोर्स ऑफ धर्म को सिंबलाइज करता है मॉडर्न आर्ट, आपको ये मेंशन करना है। फिर इसको आप जब कंक्लूड करोगे तो लिंक विथ एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 से लिंक कर दो, ठीक है, काम बन जाएगा आपका। कॉन्स्टिट्यूशन से लिंक कर दो, काम बन जाएगा आपका। फिर टॉपिक है पाला आर्ट एंड आर्किटेक्चर, अगेन यू शुड मेंशन टाइम लाइन इन द इंट्रोडक्शन, उसको लिंक करो, महायान वज्रयान बुद्धिज्म से लिंक करो, नालंदा विक्रमशिला से लिंक करो, ठीक है। जुनजियांग ने कैसे सेलिब्रेट किया उससे लिंक करो। अगर कोट लिखना हो तो डीडी कोसंबी के कोट से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, कि कैसे जो पाला आर्ट था उसने हिमालय एंड द वर्ल्ड को कैसे गिफ्ट दिया। एक एक अगर आपको लिखना हो स्टोरी फॉर्मेट में तो आप आतिश दीपंकर को यूज कर सकते हो, जो कि तिब्बतियन स्कॉलर थे, उन्होंने विक्रमशिला में पढ़ाई करी थी।
कंफ्यूज करना हो तो आप आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यूज कर सकते हैं। आप एक जो एक्ट है उस एक्ट को यूज कर सकते हो, अमासार एक्ट को यूज कर सकते हो कंक्लूजन में, अच्छा रहेगा। एक पटना कलाम पेंटिंग है, इसको हम कंपनी कलाम भी कहते हैं, हम इसको मेंशन करेंगे इंट्रोडक्शन में, ठीक है। फिर बी एन गोस्वामी ने कहा था इसके बारे में कि ये पटना कलाम जो है वो लाइफ के ऑब्जर्वेशंस के बारे में है, तो आप इसको मेंशन करो इंट्रो में। और ये कैसे एक ब्लेंड है मुगल एलिगेंस के बारे में भी लिख सकते हो। डब्ल्यू जी आर्चर कि कैसे एक टर्निंग पॉइंट है हमारी डेली लाइफ में, ये मेंशन कर सकते हो आप। फिर इसको कंक्लूड कर देंगे कि पटना कलाम वाज अ कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन। कैसे करोगे आप, एक डायग्राम बना दो ऐसे करके, ये भी कर सकते हो कि भाई ये जो है ये हाइब्रिड है, लिंक कर दो इसको। फिर इसको जीआई ड्रिवन प्रमोशन करवा दो कंक्लूजन में, मार्केटिंग करवा दो, बिहार का कल्चरल इंसेटिव्स में करवा दो, इससे आपका काम बन जाए। और जो लास्ट पीवाई की थीम जो रिसेंटली इमर्ज हुआ है वो है टेम्पल आर्किटेक्चर, इसको भी देखते हैं। मेंशन करो इंट्रो में कि कैसे ये रिमार्केबल सोफिस्टिकेशन का एग्जाम्पल है। ये बताओ शिल्प शास्त्र के बारे में बताओ इंट्रो में, नगड़ा, द्राविड़ा, वेरशरा के बारे में बताओ, बंगाल, कश्मीर, केरला, हिमालय। मतलब इसको मैंने इस तरह से फ्रेम किया है कि चाहे टेम्पल आर्किटेक्चर आपसे नॉर्थ के बारे में पूछे, साउथ, ईस्ट, वेस्ट कहीं का पूछे, आप इसको याद करके लिख दो, काम बन जाएगा। फिर आपको देखो कि एक स्टीला क्रामसिक्स ऑथर है, उन्होंने अपने बुक द हिंदू टेम्पल में इसको मेंशन किया है। अगर आपको ये नहीं भी याद है, आप इनके नाम को भी यूज कर सकते हो अपने बॉडी पार्ट में डायरेक्टली, ठीक है। तो इसको कंक्लूड कर देंगे कि कैसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी शो कर रहा है, रीजनल वेरिएशन भी है, डिस्टिंक्ट स्टाइल भी है। फिर इसको लिंक कर देंगे हम यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट से, ठीक है। ये आपका काम बन गया। थैंक यू फॉर योर पेशेंस।